सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एक्स वाई जेड में। तो एक और न्यू क्लास के साथ हम आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंटों का जो यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा का 12 जून को यानी कि कल की डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपके फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों का 12 जून का पेपर है वो इस क्लास को अवश्य लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ये क्लास आपकी 10वीं क्लास कराई जा रही है, आज कंटिन्यू आपकी डेली क्लासेस कराई जा रही है, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप क्लास चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति? बताइए किस माध्यम में होती है? तो लोहे में जो है सबसे अधिक होती है। किसमें? लोहे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे में। इन तीनों मीडियमों में से जो आपकी ध्वनि की गति होगी वो सबसे अधिक होगी किसमें? लोहे में होगी। ठीक है ना, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम का नियम क्या होता है आपका? V बराबर आई आर। वी बराबर आई आर क्या होता है आपका? ओम्स लॉ होता है। पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। V बराबर क्या होता है? आई आर, जिसमें आई क्या है? धारा है, और आर क्या है आपका? आई तो आपकी करंट है और आर आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का वेग क्या दर्शाता है? बताइए, किसी वस्तु का वेग क्या दर्शाता है? किसी वस्तु का वेग जो है क्या दर्शाता है? व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड? किसी वस्तु का वेग क्या दर्शाता है? तो जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती है तो वो क्या दर्शाती है? पहले तो आपको वो दिशा दिखाइए, किस दिशा में जा रही है। दूसरा आपकी वो क्या दिखाती है? गति, किस गति से जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति प्लस दिशा दोनों दिखाती है। किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति तथा वेग दिशा दोनों को दिखाता है। ठीक है ना। तो जब ये आपका परिणाम और दिशा दोनों दिखा रहा है तो ये कौन सी राशि हो गई? ये आपकी सदिश राशि है। कौन सी? सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। देखिए, आपके एग्जाम में जो है इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि जो जो किसी वस्तु का वेग को क्या दर्शाता है। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्या क्या बताती है? परिणाम और दिशा दोनों बताती है। तो गति प्लस दिशा, गति आपकी क्या हो गई? परिणाम हो गया, और दिशा क्या हो गई? आपकी दिशा हो गई। ठीक है ना। तो परिणाम तथा दिशा दोनों दिखाती है, तो वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो वेग कौन सी राशि है आपकी? वेग आपकी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावर्तन कोण क्या होता है? बताइए, परावर्तन कोण क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो जो आपका परावर्तन कोण होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम, आने वाली किरण तथा जाने वाली किरणों का जो एंगल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है ना। आपतन कोण मतलब आने वाली किरण का कोण, और जाने वाली किरण का कोण जो थीटा होते हैं दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक, व्हाट इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो बल का एसआई मात्रक क्या है आपका? तो न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन क्या है आपका? एसआई मात्रक है। और एक न्यूटन बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर आपका कितना होता है? 5 डाइन होता है। कितना? 5 डाइन होता है। 10 की पावर 5 डाइन, सॉरी, 10 की पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? जो व्हाट टाइप वेव्स आर साउंड वेव्स? बताइए, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती हैं ध्वनि तरंगें? तो ध्वनि तरंगें आपकी अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगें आपकी अनुदैर्ध्य होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर? दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो दर्पण में जो छवि बनती है वो आभासी होती है। कैसी होती है? वर्चुअल होती है। आभासी कैसी होती है? वर्चुअल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई? चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापते हैं? टेस्ला में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है वो क्या है आपकी? टेस्ला आपकी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व बल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? गुरुत्व बल का सूत्र क्या है? तो क्या है गुरुत्व बल का सूत्र? बताइए, गुरुत्व बल का सूत्र क्या है?
तो देखिए एफ बराबर एम ए कौन सा है, ये बल का फॉर्मूला होता है। उसमें क्या पूछा आपसे, गुरुत्व बल का। तो गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। एफ बराबर G M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका गुरुत्व बल का फॉर्मूला है। किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस टाइप से आपके फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है आपका, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप पहले क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के PYQs वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। ग्रुप ए से लेके L तक, ग्रुप तक के सभी ग्रुपों के वहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपकी बुक भी अपलोड की गई है, नोट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल आपका कार्य का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, बताइए। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बल और विस्थापन F इंटू डी क्या होता है, तो W बराबर होता है आपका F इंटू डी। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है ना। तो कार्य बराबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, F इंटू डी। इस डी को हम एस भी कहते हैं, कभी कभार कहीं पे एस भी लिख देते हैं। W बराबर F इंटू एस, ठीक है ना। तो क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो आपका एक्शन एंड रिएक्शन का है। तो क्या होता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है, मतलब जब हम किसी वस्तु पर कितना भी बल लगाएंगे वो वस्तु उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाएगी, ठीक है ना। तो कौन सा नियम है ये आपका एक्शन एंड रिएक्शन का न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है ना। कौन सा नियम है, एक्शन एंड रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तक दर्पण में फोकस कहाँ होता है। परावर्तक दर्पण में फोकस कहाँ होता है, वेयर इज द फोकस इन ए कॉनकेव मिरर। परावर्तक जो दर्पण होता है उसमें फोकस कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आपका फोकस, मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी करा दिया है। तो ये फोकस जो आपका होता है ध्रुव और केंद्र के बीच होता है। कहाँ पे होता है, ध्रुव और केंद्र के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक, तो देखिए एसआई मात्रक पूछ रहा है शक्ति का, तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। कितना, वाट होता है किसका, शक्ति का। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। संवेग का सूत्र क्या है, संवेग का सूत्र क्या है, बताइए। संवेग का सूत्र बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है आपका P बराबर M इंटू वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर होता है M इंटू वी। क्या होता है, संवेग बराबर होता है M इंटू वी। M इंटू वी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर M इंटू वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस का फॉर्मूला क्या है, बताइए। लेंस का फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस का फॉर्मूला काफ़ी बच्चों को पता होगा। लेंस का फॉर्मूला क्या है, आंसर देंगे इसका क्या है। लेंस का फॉर्मूला होता है आपका, लेंस का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। किसका फॉर्मूला है ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। किसका, लेंस का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण किससे कम होता है। स्थैतिक घर्षण होता है वो आपका किससे कम होता है, तो किससे कम होता है स्थैतिक घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण जो आपका रोलिंग घर्षण से कम होता है। किससे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, रोलिंग घर्षण से। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है ये। तो स्थैतिक घर्षण किससे कम होता है, रोलिंग घर्षण से, ठीक है ना। किससे कम होता है, रोलिंग घर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन क्या है। फोटोन क्या है, बताइए। फोटोन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन क्या है आपका, फोटोन क्या है, फोटोन एक ऊर्जा का कण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैकेट ऑफ एनर्जी।
पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का कण है। फोटोन क्या होते हैं, एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होते हैं, ऊर्जा के कण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होते हैं, ठीक है ना, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग क्या है, प्रकाश का वेग क्या है बताइए। जो प्रकाश का वेग है वो क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका प्रकाश का वेग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको काफ़ी बार ये कराया है, तो आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परावर्तन तब होता है जब, परावर्तन कब होता है बताइए, परावर्तन कब होता है, प्रकाश जब टकराता है, ध्वनि टकराती है, ऊष्मा बदलती है, कुछ नहीं, तो प्रकाश जब टकराता है तो क्या होता है, परावर्तन होता है। जब कोई प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी उससे टकरा के वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो क्या कंडीशन होती है, ये आपके परावर्तन कहलाती है, जिसमें आपतन कोण बराबर किसके हो जाता है, परावर्तन कोण का। तो थीटा बराबर ये किसके हो जाता है, थीटा, इस वाले थीटा के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब परावर्तक दर्पण किस उद्देश्य से प्रयोग होता है, परावर्तक दर्पण किस उद्देश्य से प्रयोग होता है बताइए। जो परावर्तक दर्पण होता है वो किस उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं, वाई इज ए कॉनकेव मिरर यूज्ड, क्यों, किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, छवि को बड़ा करने के लिए। जब छवि को बड़ा करने के लिए, कोई भी छवि छोटी होती है उसको बड़ा करके देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, परावर्तक मिरर का प्रयोग करते हैं, किसका, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर किसे मापता है, वोल्टमीटर किसे मापता है, किसे मापता है वोल्टमीटर, वोल्टेज को मापता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, वोल्टमीटर किसे मापता है, वोल्टेज को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति और समय के गुणनफल को क्या दर्शाता है, शक्ति और समय का गुणनफल क्या दर्शाता है बताइए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, शक्ति और समय को क्या दर्शाता है, कार्य समझाता है, कार्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, कार्य क्या दर्शाता है, शक्ति और समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है, वो क्या है एसआई मात्रक प्रतिरोध का, ओम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है आज की, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छे वे में अगर अपनी प्रिपरेशन की होगी तो ये क्वेश्चन उनको अच्छे तरीके से आते भी होंगे, ठीक है ना, और नहीं आते तो एक बार इन क्लासेस को ले लें, जिससे कि आपसे जो है, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकें और आपको एक अच्छा कॉलेज आपके हाथ में हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ मैं यहीं से आपको वो कहना चाहूँगा, थैंक यू। और जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में कर देंगे, जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल को ही प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।